गई तो वहाँ से फिर मैं चढ़ गई बस पे, तो वहाँ से वो लोग भी पीछे ही थे, फिर इसलिए मैं डर गई थी। तो मैं अम्बाला उतर गई। अम्बाला से एक दीदी मिली थी जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। वो मुझे यहाँ तक छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद फिर मैं यहीं पे पूरी रात भटक आप गई बेटा थी। हो कहाँ से, कहाँ रहते हो आप? मैं राजपुरा की हूँ। राजपुरा टाउन की? राजपुरा फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट के हो, अच्छा। तो आप रास्ता भटक गए थे, अपने घर से निकले हो? नहीं, रास्ता नहीं भटके थे, कुछ लोग पीछे पड़ गए थे। हाँ बेटा बताओ। जब हम पीछे रास्ता भटक गए थे तब वो लोग जो थे वो पीछे थे, इसलिए मैं उनके साथ दीदी के साथ डर डर के आ गई थी। कौन था पीछे आपके? वो लोग थे जो मुझे पकड़ रहे थे, फिर अगर वो मुझे पकड़ लेते फिर मुझे जाने नहीं देते। कौन है बेटा वो लोग? वो पता नहीं कौन थे। कितने लोग थे बेटा? तो तीन लोग थे। कभी देखे पहले? नहीं, मैंने कभी पहले नहीं देखे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी पहले। आपको क्यों लगा ऐसा वो आपका पीछा कर रहे हैं बेटा? क्योंकि वो लोग जब मुझे जैसे पकड़े थे वो बाइक में थे। बाइक में मुझे बैठा के मैंने उनको धक्का मारा, काटा था हाथ में मैंने, तो उनकी बाइक गिर गई थी। मेरे पैर में भी चोट लगा, तो इसलिए मैं भागते भागते बस स्टैंड तक गई थी। आप यहाँ कैसे पहुँचे बेटा? यहाँ पे वो दीदी ने मुझे पहुँचा दिया था। वो कह रही थी करनाल जा रही हूँ तो वो मुझे यहाँ तक पहुँचा देंगी, उसके बाद चल जाना। मुझे घर भी जाना था कि मैं मम्मा पापा के पास चल जाऊँ, पर वो लोग थे तो मैं नहीं गई, डर रही थी, इसलिए मैं कहीं नहीं। आपने बेटा बहुत बहादुरी का काम किया कि आपने उनके चंगुल से निकले और एक अच्छी लेडीज़ के हाथ में लगे, और आप इस समय थाने में हो, आप सेफ हो बिल्कुल बेटा। घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। मैंने कई लोगों से हेल्प भी मांगी थी पर उन्होंने हेल्प नहीं करी थी, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि मुझे पापा से बात करनी है, आप बात करवा दो, पर बात नहीं करवाई उन्होंने। अभी आपकी बात होगी मम्मी पापा से अपने? आप अपना घर भूल गए थे? नहीं, मैं अपना घर नहीं भूली थी, पर यहाँ पे बहुत से मतलब कि इतने सारे पूछताछ करी तो मैं दिमाग में कुछ रहा नहीं, और मतलब कि डर गए थी, इसलिए दिमाग थे। कौन है बेटा वो लोग? वो पता नहीं कौन थे। कितने लोग थे बेटा? तो तीन लोग थे। कभी देखे पहले? नहीं, मैंने कभी पहले नहीं देखे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी पहले। आपको क्यों लगा ऐसा वो आपका पीछा कर रहे हैं बेटा? क्योंकि वो लोग जब मुझे जैसे पकड़े थे वो बाइक में थे। बाइक में मुझे बैठा के मैंने उनको धक्का मारा, काटा था हाथ में मैंने, तो उनकी बाइक गिर गई थी। मेरे पैर में भी चोट लगा, तो इसलिए मैं भागते भागते बस स्टैंड तक गई थी। आप यहाँ कैसे पहुँचे बेटा? यहाँ पे वो दीदी ने मुझे पहुँचा दिया था। वो कह रही थी करनाल जा रही हूँ तो वो मुझे यहाँ तक पहुँचा देंगी, उसके बाद चल जाना। मुझे घर भी जाना था कि मैं मम्मा पापा के पास चल जाऊँ, पर वो लोग थे तो मैं नहीं गई, डर रही थी, इसलिए मैं कहीं नहीं। आपने बेटा बहुत बहादुरी का काम किया कि आपने उनके चंगुल से निकले और एक अच्छी लेडीज़ के हाथ में लगे, और आप इस समय थाने में हो, आप सेफ हो बिल्कुल बेटा। घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। मैंने कई लोगों से हेल्प भी मांगी थी पर उन्होंने हेल्प नहीं करी थी, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि मुझे पापा से बात करनी है, आप बात करवा दो, पर बात नहीं करवाई उन्होंने। अभी आपकी बात होगी मम्मी पापा से अपने? आप अपना घर भूल गए थे? नहीं, मैं अपना घर नहीं भूली थी, पर यहाँ पे बहुत से मतलब कि इतने सारे पूछताछ करी तो मैं दिमाग में कुछ रहा नहीं, और मतलब कि डर गई थी, इसलिए दिमाग। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में पढ़ती हूँ। 10th। और जिस दिन आप घर से निकले हो जिस टाइम पे, तो किसी काम से जा रहे थे? हाँ, वो लोग आपके पहले से देखे हुए थे या अनजाने लड़के थे? अनजान थे। मैंने कितने लड़के थे वो? 3 थे। 3 थे। घर से कितने बजे निकले आप? मैं 10 बजे निकली थी। हम कभी लोग आपके घर के पास वो लड़के घूमते हो? कभी भी नहीं देखा था? सुबह के 10 बजे, रात को? सुबह के मेरे भाई बहन हैं, उनको पार्क घुमाने के लिए लेके जाना था, तो मैं पापा के पास पूछना था, तो मैंने सोचा पहले मैं जाके सिलाई के लिए कपड़े दे आती हूँ। तो बैग भी मेरा यही है, उन पे कपड़े भी हैं, और जो बंदे थे उनका तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ से आए थे, क्या करते हैं, ना मैंने पहले कभी देखा था। फिर कपड़े देते टाइम आप क्या हुआ आपको एकदम से? कुछ नहीं, मैं मतलब कि रास्ते में ही थी, अचानक से ही आ गए थे। कुछ बोला उन्होंने रोक के आपको? कुछ कहा? कुछ कहा नहीं, तुरंत मुंह बांधा और उठा लिया था। मुंह बांधा था आपका? हाँ जी, उनका हैंकी भी है मेरे पास। अच्छा, ये हैंकी है, उन्हीं का ही है। अच्छा। तो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा महाराष्ट्र फील्ड में काम करते हैं। कितने घंटे बाद हुआ था ये हादसा आपके साथ? जब आप घर से निकले उसके बाद उन्होंने मुंह कितने घंटे बाद बांधा आपका? आप घर से कितनी दूरी पर थे बेटा?
मैं बस जैसे 2 मीटर दूरी थी। 2 मीटर दूरी थी घर की। फिर जब उन्होंने आपका मुंह बांधा, उसके बाद जब आपने उनका काटा, हाथ काट दिया, या बाइक पर कहीं ले गए थे काफी दूर? वो लोग पता नहीं कहीं जंगल सी थी वो जगह, तो वहाँ तक तो बड़ी मुश्किल से निकली थी। तो वो जंगल था, पर अगर मेरा घर पास में होता तो मैं तो घर तक चल जाती और उन लोगों को फिर पापा से तो वो बिठवा देती। आपको लग रहा है ना अब आप सेफ हो बिल्कुल? अब आपके पापा मम्मी भी आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। एक बाइक पे 3 लड़के थे, तो उन्होंने आपको कैसे बिठाया? वो उन्होंने एक उतर गया था पहले, अच्छा, दोनों मतलब कि एक उतर गया तो फिर मुझे चला, फिर वो भी पीछे वो बैठ आपस गए में कोई थे। बात कर रहे थे उस टाइम जब उन्होंने आपको उठाया? नहीं, मैंने तो कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना? नहीं कुछ सुना नहीं मैंने, बस मैंने फिर वहाँ से भाग गई। मैं बहुत डर भी गई थी क्योंकि ऐसे केस बहुत होते हैं जो लड़कियों को पकड़ लेते हैं। कोई नहीं बेटा, आपने डरना नहीं है, आप बहुत बहादुर हो और आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहना और बिल्कुल नहीं डरना। इसलिए फिर मैं यहाँ तक आई। फिर मेरे को पता था कि मेरे पापा ने एक बार बताया था कि दिल्ली में मेरे चाचा जी हैं जो मतलब कि काम करते हैं, और मेरा एक भाई है सरजू, उसका नंबर था मेरे पास एक बार। तो वो मैंने उसको कॉल किया, भाई मुझे यहाँ से ले जा। भाई कहता मैं तेरे को नहीं जानता कौन है। तो फिर वो जो नंबर मेरे पास पड़ा था, शायद वो नंबर गलत हो या फिर और कहीं कॉल लगा होगा, मिस्टेक से लग गया होगा हाँ। कॉल, वही लड़के आपको लगा वो पीछे पड़ गए आपके हैं। हाँ। पापा का नंबर नहीं था उस टाइम? पापा को कॉल उस टाइम याद नहीं रहा, बड़ी इन लोगों ने इतने क्वेश्चन किए, उसकी वजह से मेरा माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा था। जब मैं पुलिस अंकल के पास सेफली आई तो मैंने थोड़ा बहुत याद करके उनको बताया जो जो याद था। आपको बेटा यहाँ नंबर भी थाने में बता वही दिया। महिला छोड़ के गई थी जो बस में आपके साथ थी? नहीं, वो उनका पता नहीं वो कहाँ चली गई। कहाँ छोड़ा था? आपको थाने में कौन लेके आया था मैं बेटा? तो बस मैं फिर यहाँ पे उतर गई थी, यहीं से उतरी थी। फिर मैं रात का टाइम था, पूरी रात यहाँ वहाँ भटक रही थी। फिर जब सवेर हुआ तो फिर मैंने सोचा दिल्ली जाती हूँ, तो इसलिए मैं दिल्ली जाने वाली थी। फिर राजपुरा फोकल पॉइंट रहते हो आप? ठीक है बेटा। जाने वाले हैं, उन्होंने भी वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं भी कल से परेशान हूँ, मुझे पापा बेटा की परेशान बहुत हो याद गई आ है। रही थी। अभी कोई आ बात जाएंगे नहीं, वो, अभी आ जाएंगे, अभी आप घर चले जाओगे। आपने खाना खा लिया? हाँ जी। आइंदा से घर से किसी के बड़े के बिना मत निकलना। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते हो ना, मम्मी पापा के बिना बाहर मत जाना, अगर आपका एरिया वहाँ पे ऐसा है तो। पापा से आपने खुद में बात की अभी? हाँ जी, मैंने भी बात की। हमारे एक अंकल है राजेंद्र अंकल, उन्होंने भी मेरे से बात की थी, और मेरे पापा ने। क्या नाम है आपके पापा का बेटा? मेरे पापा का नाम रमेश कुमार है, और मेरे वो जो अंकल है वो मेरे भाई जैसे, मतलब मेरे मामू हैं, तो उनका नाम है राजेंद्र। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रूबी है। लड़की पहुंची है सेक्टर 4 चौकी के अंदर, क्या कुछ पूरा पर मामला? नमस्ते चौक पे हमारे को सूचना मिली थी, हमारी 112 नंबर गाड़ी वहाँ चली गई थी और उसको लेके यहाँ आ गए थे। इससे पूछताछ करी, इसके फादर का नंबर लिया, वहाँ पर बात करी है, वहाँ पंजाब पुलिस वाले और इसका फादर आ रहे तो सर आ रहे हैं। थोड़ी घबराई हुई है, इसलिए बस में बैठ के आ गया अम्बाड़ा से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, घबरा रही है ज़्यादा। ठीक है, इसको खाना खुना खिला दिया, पानी पिला दिया, अब ठीक है। परिजनों को सूचित कर दिया, आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। ठीक है।